आज हम एमए फाइनल के जो पेपर 5th है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस, उसमें जो यूनिट 4th है उसमें ऑक्सफोर्ड के विचारों का अध्ययन करेंगे। अर्नेस्ट बार्कर, लियो स्ट्रॉस आदि की तरह माइकल ऑक्सफोर्ड को भी मूल्यवादी परंपरा का प्रतिपादक माना गया है। ऑक्सफोर्ड राजनीति में परंपरागत रूढ़िवाद के समर्थक हैं और उन्होंने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में वर्ग के समान ही राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तर्क प्रस्तुत किए हैं। ऑक्सफोर्ड समकालीन समाज वैज्ञानिकों एवं अनुभववादियों के विपरीत परंपरागत मूल्यपरक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ऑक्सफोर्ड का मानना था कि मानव इतिहास में कोई भी दो घटना एक जैसी घटित नहीं होती हैं और सामान्यीकरणों द्वारा उनकी सही व्याख्या भी नहीं की जा सकती। ऑक्सफोर्ड का यह मानना था कि परंपरा विरोधी नवीनताएं निरर्थक हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड ने आधुनिक रूढ़िवाद और निवृत्तिवाद के आधार पर अपरंपरावादी व्यवहार से संबंधित मूल्यों का विरोध किया है। वह नवीन और आधुनिक मूल्यों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने आदर्शवाद और परंपरावाद के बारे में। मैकेंजी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की जो विचारधारा है वो अनाम है किंतु व्यापक सिद्धांत है। उनके विचार काव्यात्मक व अस्पष्ट शैली में प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हें अनुभव और उसके रूप के आधार पर ही समझा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड ने जीवन अनुकरण वृत्ति पर बहुत अधिक बल दिया और मानव की गतिविधियों को बिंबों के समान बतलाया। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि दर्शन की धारणा को एक ऐसे आरक्षणहीन या बंधन रहित अनुभव के रूप में समझा जाए जो गौण, आंशिक अथवा अमूर्त विचारों द्वारा विचलित और बाधित नहीं होता। ऑक्सफोर्ड ने जर्मन आदर्शवाद, विशेषतः कांट से ये बात ग्रहण की कि संसार या वस्तुओं का पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जैसे जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है त्यों-त्यों विश्व की वस्तुएं भी बदलते हुए रूपों में प्रकट होती हैं। मनुष्य की समझ एक ऐसी निरंतरता है जो किसी वस्तु के संबंध में साधारण झलक या आभास से लेकर उसको पूर्णतः समझ लेने तक चली जाती है। इस प्रकार की निरंतरता की सहायता से हम नवीन वस्तुओं के ज्ञान को साधारण से गहन और व्यापक स्तर की ओर ले जाते हुए पहले से उपलब्ध विचारों या ज्ञान के जगत तक चले जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि विकास नए अनुभवों एवं पूर्व अनुभवों के बीच संबद्धता उत्पन्न कर देता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार मानव जीवन अमूर्तताओं के बीच में व्यतीत किया जाता है। ये अमूर्तताएं केवल विचारों में ही न होकर प्रत्येक वस्तु को साधारण रीति से समझने में भी रहती है। ऑक्सफोर्ड इतिहास के रूप को बहुत महत्व देता है और उन्होंने कहा कि मानवीय अनुभव कैद या बंदी हो जाते हैं, वे पूर्ण कभी नहीं होते। पूर्ण अनुभव केवल दर्शन शास्त्र में देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अनुभव रूप से आंशिक होते हैं, फिर भी दार्शनिक का अनुभव रूप राजनीतिज्ञ के अनुभव रूप से अधिक व्यापक होता है, परंतु दार्शनिक की व्यापकता उसे क्रियात्मक नहीं बनाती।